Hello guys, welcome back to your own YouTube channel Aspiring Fellow. Let's make it easy. दोस्तों जैसा कि आपको पता है एसएससी सीपीओ 2020 टायर 1 में आए हुए 23 नवंबर, 24 नवंबर और 25 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के सभी 50 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। तो इस वीडियो में 25 नवंबर की सेकंड शिफ्ट में आए हुए मैथ्स के 50 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ मैं आया हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट चलते हैं सॉल्यूशंस पे। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, माय नेम इज दीपक बंसल और मेरा स्कोर और इस चैनल पे क्या पढ़ाया जाएगा आपको वो आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं 25 नवंबर सेकंड शिफ्ट में आए हुए मैथ्स के फर्स्ट क्वेश्चन से। P and Q together can do a work in 12 days। तो हम क्या लिख सकते हैं, P प्लस Q हमारा 12 दिन में काम खत्म करते हैं। P अलोन कितने दिन में काम खत्म करता है, 36 डेज में। तो हमारा एलसीएम हो गया 36, 12 3 जा 36 और 36 1 जा। अब यहां से एफिशिएंसी हमारी कितनी आ जाएगी, Q की एफिशिएंसी ऑफ Q हमारा कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या पूछा। इन हाउ मेनी डेज Q अलोन कंप्लीट 2/3 पार्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, 2/3 पार्ट ऑफ द वर्क मींस 2/3 ऑफ 36, क्योंकि टोटल वर्क हमारा 36 है। ठीक है, वो Q को करना है और Q की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो डिवाइड कर देंगे, इतना वर्क काम करना है इतनी एफिशिएंसी से। तो 2 से 2 गया, 3 से 36 हमारा 12। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो दोस्तों आ जाएगा 12। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। आसान था क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व फॉर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। इसको दोस्तों बेस्ट मेथड क्या होगा, हम ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, बेस्ट मेथड ऑप्शन से उठाइए, सबसे आसानी से हो जाएगा। ठीक है, हाँ ऑप्शन में 45। अब देखिए आपको पता है 45 में कॉस थीटा और साइन थीटा इक्वल होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कॉस थीटा और साइन थीटा 45 पे तो इक्वल होता है, 1/2 हो नहीं सकता। अब आते हैं 60। अगर हम 60 डिग्री लेते हैं तो कॉस थीटा होता है हमारा 1/2 1/4 माइनस √3/2 मींस 3/4 इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब ये माइनस आ रहा है, इसके इक्वल नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। 40 को अभी आप रहने दीजिए, पहले 30 पे चेक कर लेते हैं। 30 पे हमारा आएगा √3/4 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 इज इक्वल टू 1/2/4 इज इक्वल टू 1/2। तो हमारा RHS की इक्वल आ रहा है, दैट मींस दिस इज द ऑप्शन, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। बस तो इसको बेस्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि ऑप्शन से करने की कोशिश कीजिए। जहां भी वैल्यू पुटिंग है तो ध्यान से वैल्यू पुट करनी है ताकि टाइम हम सेव कर सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 300 एंड 700 आर डिविजिबल बाय दिस। अब इन तीनों से डिविजिबल होने चाहिए तो हमारा एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम क्या होगा हमारा 8 6 का 2 इसमें आ गया, बचा कितना 3 और 5। ठीक है, 8 5 जा 40 4 3 जा 12, तो हमारा 120 हमारा आ गया एलसीएम। अब हमें 300 और 700 के बीच में ऐसा नंबर देखना है जो 120 का मल्टीपल हो। 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। ठीक है, और ठीक है आगे हमारा पहुंच जाएगा 720 जो बड़ा हो जाएगा। तो हमारे ये 3 नंबर्स जो हैं वो हो गए जो 300 और 700 के बीच में लाई करते हैं और डिविजिबल बाय कितना है 120 के। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 3 नंबर्स आर देयर that are divisible by 5 6 and 8 and lie between 300 and 700। तो हमारे ये 3 नंबर्स हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 60 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 40, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन दी हुई है। ठीक है, मान लेते हैं हमारा जो न्यूमरेटर है वो x है, डिनोमिनेटर हमारा y है। ठीक है, तो अब हमारा न्यूमरेटर को हमारा 60% बढ़ाया गया है, तो हमारा x प्लस 60/100x
ठीक है, और डिनोमिनेटर को 40%, तो y प्लस 40% ऑफ y, तो हमारा रिजल्टेंट फ्रैक्शन 16/63 आता है। तो हमारा 160x अपॉन 140y किसकी इक्वल हो जाएगा, 16/63 के। 16 किससे, 16 0 से 0, ठीक है। तो हमारा यहां से कितना निकल के आ जाएगा, x अपॉन y हमारा आ जाएगा 14/63, दैट इज 7 2 जो 14, 7 9 जो 63। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 2/9। जो हमारा 2/9 था वो ओरिजिनल फ्रैक्शन था। अब दोस्तों एक चीज बता दूं, ये तो मैंने आपको बताने के लिए ऐसा किया है कि न्यूमरेटर दिस, डिनोमिनेटर दिस एंड ये, आपको डायरेक्टली जो करना है वो यहां से शुरू करना है, सारे स्टेप्स छोड़ के यहां से स्टार्ट करना है। जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो प्रैक्टिस से आप सीख जाएंगे और ये 10-15 सेकंड में आपका हो जाएगा। अब देखिए न्यूमरेटर हमारा 60% बढ़ाया तो 160x, डिनोमिनेटर 140% बढ़ाया तो 140y इज इक्वल टू 16/63। तो हमारा ये जो है ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 5th क्वेश्चन, स्टडी द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम उसमें क्या पूछा है, 10 स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखते हैं वो क्या पूछता है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन लेस देन 250 मार्क्स, कितने हैं, 4 5 6 7 75 हैं जिन्होंने 250 से कम मार्क्स स्कोर किया है। इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन 400 और मोर, 400 से ज्यादा कितने हैं, 35, तो कितना ज्यादा है, 40, तो 40/35 इंटू 100, ठीक है। अब ये मैं बताऊं आपको, 35 1 जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 100 से जरा ज्यादा ऊपर नहीं, ये इतना ऊपर भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये अगर होता तो 35 का 18 55 के अराउंड होता, ठीक है, तो हमारा आता 150, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन वैसे तो यहां से ऐसे भी कर सकते थे कि अंदाजे से कि हमारा 114 आना चाहिए था, नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हैं 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 7 1 जा 7, 1 0 7 1 जा 7, 3 0 7 4 जा 28 इंटू 100, ठीक है। तो 114 के अराउंड आएगा हमारा आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज दिस, सरफेस एरिया हमें बताना है। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है हमारा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसकी वैल्यू गिवन है हमारे 4851, तो 4/3 इंटू 22/7 आर क्यूब इज इक्वल टू 4851, ठीक है। अब हम 11 से इसे काटेंगे, 11 2 जा 11 4 जा 11 4 जा 11 1 जा। अब आप देखिए नोटिस करेंगे तो r इज इक्वल टू, ये 21 का स्क्वायर है, दिस इज, ठीक है, ये 21 बन गया, तो 21 का क्यूब ऊपर हो गया तो 21, ये 2 2 2 2 का क्यूब हो गया तो 21/2 हमारा आ गया रेडियस, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। अब आपको पता है सरफेस एरिया जो हमारा इसका स्फीयर का सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 4πr², तो 4πr², तो हमारा हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू r², 21/2 21/2। अब दोस्तों आपने ध्यान किया होगा मैंने ये पॉइंट में नहीं निकाला, क्योंकि मुझे पता था सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, आगे नीचे कट ही जाएगा, 7 3 जा 21, 4 से ये गया, ठीक है, तो 21 3 जा 63, 63 इंटू 2 126, 126 इंटू 11 1386 से हमारा आंसर आ जाएगा। अब यूनिट डिजिट से करना था इसे, हमें सिर्फ 6 देखना था, मल्टीप्लाई भी नहीं करना था, आपको क्या करना था, सिर्फ 6 देखना था। अब आप देखिए कैसे देखेंगे, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो हमारा ये 6 है। अब ऑप्शन में ध्यान करेंगे 6 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, तो हमारा डायरेक्टली आ जाता, हमारे 5 सेकंड्स यहां से बच सकते थे जो हमने पूरा मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो यूजफुल ट्रिक्स हैं ये जो हमें ध्यान रखनी है फॉर कैलकुलेशन, यूजफुल ट्रिक्स फॉर कैलकुलेशंस। आपको पता नहीं लगता लेकिन ये टाइम बहुत बचाती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 7th क्वेश्चन, एक सैलरी इज
35% मोर देन बी सैलरी। 5% होता है हमारा 1/20, तो बी अगर 20 है तो हमारा ए कितना हो जाएगा 27, ठीक है। हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए, ए कितनी कम है 7 इंटू 100। तो अब देखिए, अब आप 20 दूर दूर है, अब आप देखिए 7 इसको मान सकते हैं हम, 27 को लेट सपोज 28 होता है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाता 7 4 जा, और ये 4 से 25। तो अब हमने नीचे इंक्रीज करी है तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ा 25 से थोड़ी ज्यादा होगी, तो 25 अराउंड होना चाहिए हमारा, 25 26 अराउंड होना चाहिए हमारा आंसर, ठीक है। तो हमारा देखिए ऑप्शन देख लीजिए 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा डायरेक्टली आंसर हो जाता। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। एसएससी का क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं ऐसे आएंगे ही नहीं, कुछ क्वेश्चंस माइट भी हो सकते हैं जो लेंदी हो, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन होंगे जो आप ऐसे ही कर पाएंगे और आप अपना टाइम सेव कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 8th क्वेश्चन। स्पीड ऑफ बोट हमें दी हुई है कितनी 15 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट हमारी 5 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल द बोट ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ दिस अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हुई हमारा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डाउनस्ट्रीम क्या हुई 15 + 5 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ करंट ये हो गई। अब टोटल टाइम हमारा क्या पूछा है, टोटल टाइम उसने पूछा है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जाने अपस्ट्रीम का डिस्टेंस और टाइम कितना, वो स्पीड कितनी है 10 प्लस डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम का और स्पीड कितनी है 20, तो ये हमारा आ जाएगा। तो ये देख लीजिए 6 + 3 दैट इज 9 आवर्स हमारा टोटल आ जाएगा टाइम। तो हमें मार्क करना था ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन, द मार्क प्राइस इज दिस ऑफ एन आर्टिकल। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हमें 5% का 15 और 20% का। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड बाय अ कस्टमर इज, ठीक है। अब ये 3 डिस्काउंट दिए गए हैं, इसका आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लीजिए कितना होगा, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है, आप देख लीजिए कि कितने में बेचा, 1250 है, अब 5% डिस्काउंट मिला, सक्सेसिव मिल रहा है ना, तो 5% मिला, 5% होता है हमारा 1/5, 15% 3/20, ठीक है, और 20% 1/5, ठीक है। इतना डिस्काउंट किया है तो 5% 1/20 होता है, ठीक है, 1/20, ठीक है। अब आप सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, 1250 मार्क प्राइस था, उस पर 1/20 का डिस्काउंट बचा कितना, इतना। सक्सेसिव है तो इसी के ऊपर ये जो अमाउंट है इसके ऊपर डिस्काउंट दिया 3/20 का, तो हमारा कितना प्राइस बचा, इतना, इतने में बेचा। अब उसके बाद एक और डिस्काउंट 1/5 का, तो कितने में बेचा होगा 4/5 का। अब आप देख लीजिए, इसको आप करेंगे तो आप 12 25 4 जा 25 5 0, ठीक है, 0 से 0 4 से 4, तो ये हमारा आ गया 1615/2 दैट इज 807.5, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया सेलिंग प्राइस, ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। अब उन्होंने क्या पूछा है हमारा, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना होगा 1250 माइनस 807.5, तो लगभग हमारा होगा 440 के आसपास, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये हमारा आंसर हो जाता 442, ठीक है। एक ये मेथड हो गया, नहीं तो आप यही वाला करते। ये जो है दूसरा मेथड, सेकंड मेथड हमारा क्या होता कि आप x + y माइनस XY/100 से ये जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लेते, उसको 1250 से मल्टीप्लाई करते थे, ये हमारा हो जाता दूसरा मेथड, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है पाई चार्ट के ऊपर। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज what % लेस देन द एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन हमारा कितना है, एजुकेशन के ऊपर हमारा ये 6%, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस कितना है 12%, कितना लेस हुआ 6/12 × 100, ठीक है। 6 2 से काटा 50 दैट इज 50% हमारा आंसर हो जाएगा।
दैट इज ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है सीधा सीधा यहाँ से आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज दिस। डायगोनल स्क्वायर का दिस ये है, तो डायगोनल क्या होता है a√2, a√2 इज इक्वल टू 9√2, तो हमारी साइड कितनी हो गई 9। ठीक है, अब बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर होता है तो हमारा बेस ऑफ ट्राइंगल कितना होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड, 9 4 जा 36। ठीक है, ये हो गया हमारा बेस। हाइट, हाइट ऑफ ट्राइंगल कितनी हुई इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया, एरिया गिवन है तो साइड कितनी हो गई √144 सॉरी, तो हमारी साइड हो गई 12, तो हाइट हो गई हमारी 12। अब एरिया निकालना है, एरिया आपको पता ही है, एरिया क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस इनटू हाइट हमारा एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। अब आप देख लीजिए 18 18 इंटू 12 हमारा कितना होता है 216। आप यूनिट डिजिट से कर सकते थे इसे, 6 आ रहा है 8 2 जा 16, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आपको ऑप्शन नंबर 2 मार्क करना था। तो मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चंस बताए हैं दोस्तों जिसमें आपको पूरा मल्टीप्लाई, एक बार नजर तो मारिए, एक बार ऑप्शन की तरफ नजर तो मार के देखिए, आपको खुद पता लगेगा कि कितने टाइम आपका उसी से बच जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 12th क्वेश्चन। ए एंड बी आर 2 सिलेंडर्स। ठीक है, कैपेसिटी दोनों की सेम है, तो कैपेसिटी वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई r1 स्क्वायर h1 पाई r2 स्क्वायर h2। ठीक है, द रेशियो ऑफ डायमीटर्स ऑफ ए एंड बी, डायमीटर तो रेडियस का भी यही होगा, r1 r2 कितना है 1:4, इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का रेशियो 16। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दीजिए, पाई से तो पाई कट ही गया, r1 इंटू h1 इज इक्वल टू r2 स्क्वायर 16 इंटू h2। हमसे क्या पूछा हाइट ऑफ ए एंड बी, h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू 16:1, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। तो दोस्तों समझ में तो आ रहा है ना, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 13th क्वेश्चन, द फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। अब जो हमारी शुगर है वो कैसे चेक करी जाती है, इस क्वेश्चन में बताया गया कि 2 तरीके से, एक फास्टिंग बिना कुछ खाए हुए, एक पोस्ट प्रैंडियल मींस कुछ खाने के बाद। अब हमें ये जो 4 हफ्ते हैं इसमें जो रीडिंग्स आई हैं वो दी गई हैं। ठीक है, अब और ये जो अपर, ये हमारी जो नॉर्मल होती है, नॉर्मल रेंज होती है, अपर और लोअर लिमिट उसकी दी गई है। अब वो पूछता क्या है, ड्यूरिंग विच वीक was the fasting blood sugar level of the patient approximately this percentage above the upper limit। upper limit क्या है इतनी of normal PP level। ठीक है, इससे कितना ऊपर है 115.4%। अब देख लेते हैं कितना बैठेगा, 130 का 115.4%, ये हमारा कितना हो जाएगा 130 इंटू 1.154, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 150.02, लगभग 150 के। ठीक है, अब आप देख लीजिए कौन से वीक में हमारा जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल है वो 50 है, वीक 4 ये फास्टिंग, ये कितना है हमारा 100 से भी कम है, ये हो नहीं सकता। वीक 1 में हमारा ये 150 से ऊपर है, ये भी नहीं हो सकता। वीक 3 में हमारा ये 150 से कम है, ये भी नहीं। वीक 2 में देखिए ये हमारा 150 है, दैट मीन्स हमारा ये जो है वीक 2 हमारा आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। तो दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए था वीक 2 जिसमें 150। तो ये हमें बस इस चीज पे ध्यान देना था, हमें ये टाइम कैसे बचता हमारा जब हम ऐसे आगे से क्वेश्चन पढ़ के हम परसेंटेज ना निकालते बल्कि ऐसे करते इस क्वेश्चन को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 14th क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 82, ए बी इज इक्वल टू 9, ये बताना हमें। ठीक है, अब आपको पता होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ऑल्सो
ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। क्योंकि हमें a प्लस बी नहीं पता है, अब यहां से निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी हमारा कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा 82 प्लस 2ab, 9 टू 18, ये हो जाएगा अंडर रूट 100, दैट इज 10, ठीक है। ये हमारा आ गया, इसको यहाँ पुट कर दो, ठीक है। इसको अगर हम ऊपर पुट कर देते हैं तो हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, a प्लस बी हमारा 10, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 82 माइनस 9, तो हमारा 82 माइनस 9 इज 73, 730 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 730। तो ये दो फॉर्मूले जो है हमें याद रखने थे, ठीक है। तो बस आसानी से हो जाना था। हमारा आंसर क्या है दोस्तों, 730 इज द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हिस्टोग्राम के ऊपर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन लेस देन 200 मार्क्स, ठीक है, कितने हैं, 30। तो इसका तो डायरेक्टली आंसर हो गया 30। 5 सेकंड का क्वेश्चन, देख नजरों का खेल है बस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 16th क्वेश्चन। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन है हमें 12, 8 और 10 एक रूम की। द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑल ओनली लिखा है, सिर्फ 4 वॉल्स का बता रहा है ये, 25 पर मीटर स्क्वायर। तो हम तो पहले एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमारा कितना होगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। तो 2 इंटू 12 प्लस 8 हमारा 20, हाइट हो गई हमारी 10, तो हमारी 400 आ गया एरिया। अब मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, ₹25। तो 400 की कितनी होगी, 400 मीटर स्क्वायर, 400 इंटू 25, 25 4 100, तो हमारा 10,000 आंसर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ₹10,000 विल बी द कॉस्ट फॉर 4000 मीटर स्क्वायर, जो हमारा एरिया आया वाइट 4 वॉल्स का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 17th क्वेश्चन। एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट दिस परसेंट लॉस। तो 100 मान लीजिए सीपी है, ठीक है, आर्टिकल का सीपी मान लीजिए 100 है, इसको हमने 13.5% लॉस पे, दैट मीन्स 86.5 पे बेचा होगा, ठीक है। अब if it was sold for this much more, there would have been a profit of 9.5%। तो 109.5 का होता प्रॉफिट। तो डिफरेंस कितना, 23 का। 23 की वैल्यू हमारी कितनी गिवन है, 1104, ठीक है। 1 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 1104 अपॉन 23। हमें निकालना क्या है, सीपी हमने माना है 100, तो 100 की वैल्यू हमारी कितनी इक्वल हो, 1104 अपॉन 23 इंटू 100, ठीक है। दैट मीन्स 4800 हमारा आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। सिंपल था ये क्वेश्चन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सीएफ गिवन है हमारा 29, ठीक है। अब अदर 2 फैक्टर्स ऑफ एलसीएम, अब एलसीएम आपको पता होगा, ये दिस इंटू एक्सीएफ ही होता है। तो एक 15 है, एक 13 है। अदर फैक्टर्स नंबर्स हमारे क्या होंगे, एक्सीएफ से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये हमारे नंबर्स होंगे, नंबर 1, ये नंबर 2, ठीक है। द स्मॉलर नंबर, इसमें 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 15 से, तो स्मॉलर क्या होगा, ऑब्वियसली ये। अब यूनिट डिजिट से करते हैं, 9 3 27, 7 जिसके पीछे आ रहा होगा वही आंसर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 आंसर आ जाता। पूरा भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका 377 आएगा। 377 हमारा जो आया आंसर आएगा, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आप, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये हर शिफ्ट में आया ऑलमोस्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए, मैं ऊपर 427 है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो ऊपर ए क्यूब और प्लस बी क्यूब बन रहा है, ये ए और ये बी, ये बी और ये ए। अब नीचे क्या किया है, अगर हमें इस नीचे देखिए, ये बेसिकली ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे आप देखेंगे क्या बनना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये होता अगर ये 427 होता, लेकिन इन्होंने क्या डिवाइड बाय 10, यहाँ भी डिवाइड बाय 10, तो यहाँ डिवाइड बाय 100 हुआ है, तो हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, ठीक है, उसको 427 बनाने के लिए। तो बस
हमें ये बेसिकली ऊपर गिवन है, आ गया यहाँ से। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा क्या होता है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा 100 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये कट जाएगा। ए प्लस बी 427 प्लस 325, एक सेकेंड, ये हमारा क्या हुआ है 100, ये हमारा एक चीज़ गलत हो गई है, ये 100 से डिवाइड नहीं 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये हमने 100 से यहाँ डिवाइड ही किया है। ये जो है मतलब 427 बनाना है इसे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ऊपर डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ 100 नहीं आएगा, यहाँ हमारा 100 ऊपर आएगा, ठीक है। तो हमारा दिस इंटू 100, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 75200 हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1। हमारी गलती क्या हुई, हमने 42.7 है, इसको अगर हमें 427 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहाँ मल्टीप्लाई बाय 10 और 10 100 किया है तो डिवाइड बाय 100 भी करना पड़ेगा इसलिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 20th क्वेश्चन। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये हमारा सर्कल एक हो गया, ये हमारा हो गया दूसरा सर्कल, ठीक है। इंटरसेक्ट करते हैं और रेडियस गिवन है, ये हमारे हो गए सेंटर्स, ये हमारा हो गया 15, ये हो गया हमारा 10। द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज 16, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, ठीक है। ये हमारा सेंटर C1 C2, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड हमारी 16, तो ये बेसिकली हमारी 8 हो गई, ठीक है। अब ये आपको पता है 90 होता है, वो अगर हमारा 90 होता है तो आप देख लीजिए हमारा ट्रिप क्या अब आप देख लीजिए ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ये वाला, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब आपको पता होगा ट्रिपलेट क्या होता है 6 8 10, ठीक है। ये हमारा हो गया 6, ट्रिपलेट होता है ना 3 4 5 हमारा ट्रिपलेट होता है, इसका डबल 6 8 10, ये हमारा ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो हमारी ये वैल्यू आ गई 6, ये वैल्यू हमारी कितनी होगी √225 माइनस 64, दैट इज √161, ठीक है। तो हमारी ये हो जाएगी √161। तो हमारा C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस पूछा था, वो हो जाएगा हमारा 6 प्लस √161, और ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 24th क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। हमारी कितनी गिवन है 2/7। रेडियस पूछा है, 4 पाई से 4 पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो हमारा 3/r इज इक्वल टू 2/7, ठीक है। आर आ जाएगा 21/2, आर हमारा 10.5 आ जाएगा, जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 22nd क्वेश्चन। वो कह रहा है एक्सपेंडिचर फॉर प्रोसीड्स टू स्टेट बतानी हमें। अब आप देखिए प्रोसीड्स टू स्टेट हमारी कितनी है 34%, तो हमें क्या निकालना है बेसिकली 34% ऑफ 1680, ठीक है। तो हमारा 34/100 इंटू 1680। अब आप देखिए 8 4 जा 32, 2 यूनिट डिजिट हमारी 2 आनी चाहिए, ठीक है। तो यूनिट डिजिट हमारी 2 आ रही है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। आपको मल्टीप्लाई करने की ही जरूरत नहीं है, मैंने आपको कितनी बार बताया और कितने सारे क्वेश्चंस में आपको मैंने दिखा भी दिया कि सिर्फ यूनिट डिजिट आप चेक करके ही ऑलमोस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर मैच कर सकते हैं। आपको मल्टीप्लाई पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कम से कम 20 सेकेंड लग जाएंगे, ठीक है। वैसे इसका आंसर जो प्रॉपर आएगा 571.20 ही आएगा, ठीक है। लेकिन आप यूनिट डिजिट से डायरेक्टली इसे मार्क कर सकते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 23rd क्वेश्चन। x प्लस वाई प्लस जेड इतना, एक्स वाई जेड इतना, एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 114, ये निकालना है हमें।
अब आपको पता होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz कितना होता है हमारा, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये आपको पता ही है। अब हमसे क्या पूछा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड। अब यहाँ क्या है -3, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं 4xyz, ठीक है, तो हमारा जो चाहिए वो आ जाएगी, ये चीज़ चाहिए वो आ जाएगा, ठीक है। अब कर के देख लेते हैं, यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा 4xyz, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। अब आपको पता है x प्लस वाई प्लस जेड हमारा जो है वो कितना है 19 का स्क्वायर हमारा 361 माइनस 3 इंटू 114 प्लस 4 इंटू एक्स वाई जेड हमारा कितना है 216। अब 19 361 माइनस 342, तो 361 माइनस 342 प्लस 4 इंटू 216, 19 इंटू 19 बचेगा 361 प्लस 864, ये हमारा हो जाएगा किसके इक्वल 1225। अब 1225 किसी का अंडर रूट करना है, हमसे क्वेश्चन में जो भी आया है उसका अंडर रूट पूछा है, अंडर रूट। अब 5 किसी 5 का यूनिट डिजिट 5 होनी चाहिए, जब ये अंडर रूट 25 है ना, तो 35 ही अंडर रूट हो सकता है इसका, ठीक है, स्क्वायर रूट 35 भी हो सकता है, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, वरना 35 का स्क्वायर होता है, ये आपको सभी को पता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 डायरेक्टली। तो हमें जो चीज़ याद करनी थी, ये फॉर्मूला हमें याद करना था, उसी से हम आगे प्रोसीड कर सकते थे, ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन क्या कहता है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स बी रिप्रेजेंटेड बाय पाई चार्ट, सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर 200 और मोर बट लेस देन 300, 200 से ज़्यादा और 300, 105 की हमें वैल्यू बतानी है, ठीक है, लेकिन टोटल कितना है 60 प्लस 45 105, 105 प्लस 30 135, 135 और 35 170, 210 और 245, 245 की हमारी वैल्यू है 360 डिग्री के इक्वल, तो हमारी 105 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 360 अपॉन 245 इंटू 105, ठीक है। तो अब आप देखिए 5 4 जो 20, 5 9 जो 45, 5 2 जो 10, 5 1 जो 5, 7 3 जो 21, 7 7 जो 49। अब देखिए इसको मान लीजिए 350 होता अगर ये, तो 7 5 जा 5 3 जा 15, 150 से ज़्यादा होना चाहिए, 150 से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। अब आप देख लीजिए ये तो हो नहीं सकता, 150 से थोड़ा ज़्यादा, फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाता है हमारा। तो पूरा सॉल्व करने के अंदाजे से भी आप बहुत सारी जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 25th क्वेश्चन। एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 16, उसी मेथड से करेंगे जो जिससे मैं करता आ रहा हूँ। 40 स्टूडेंट्स का एवरेज इतना, द एडमिशन ऑफ 10 न्यू स्टूडेंट्स एवरेज बिकम्स 15 ईयर्स, 10 न्यू स्टूडेंट्स आए तो दैट मीन्स 50 हुए और एवरेज बिकम 15, ठीक है। अब डेफिशिएंसी कितनी हुई -1 की, कितने बच्चों में 50 बच्चों में, तो -50 की हमारी डेफिशिएंसी हो गई। अब आगे देखते हैं, इफ द एवरेज ऑफ 5 ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स इज 11, ये जो 10 हैं, 10 बच्चे नए आए हैं, ठीक है, इनमें से 5 बच्चों का एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट्स कितना है 11। अब ये कितने का डिफरेंस आया, -5 इंटू 5 दैट इज 25। अब हमसे पूछे एवरेज ऑफ रिमेनिंग 5। अब दोस्तों एक चीज देखिए, हमारा जो है 50 का डेफिशिएंसी थी, ठीक है, 50 की डेफिशिएंसी थी, इस डेफिशिएंसी को पूरा करना है, इस डिफरेंस को पूरा करना है, ठीक है। तो 25 की डेफिशिएंसी तो यहां आ गई। कहने का क्या मतलब है, अगर हम सबका ही 16 मान के चल रहे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट 10 बंदे आए उनकी वजह से जो डेफिशिएंसी हुई, ठीक है, वो कितनी की हुई -50 की, जो कि 25 तो हमारी पूरी होगी, एवरेज ऑफ
दिस मच, ये 5 में, तो एवरेज ऑफ न्यू जो रिमेनिंग 5 होंगे वो कितने होंगे, 16 इंटू 5, ठीक है, माइनस, अब 50 की टोटल एफिशिएंसी थी, 25 की यहां पूरी होगी, 25 की यहां पूरी होगी, ठीक है, डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 ही है, तो हमारा हो जाएगा 16 माइनस 5 दैट इज 11 हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आया, ये थोड़ा, ये मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट और डिफरेंट क्वेश्चन ही बोलूँगा, आप इसको मार्क कर लीजिए, लिख भी लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान इस चीज़ को देना था, ये जो हमारा 50 है इसकी डेफिशिएंसी, यहाँ भी हमारा 25, जो 5 की एवरेज है उसमें 25 पूरा हो गया हमारा की डेफिशिएंसी, तो यहाँ भी 25 की डेफिशिएंसी है, उसको हमें पूरा करना था कि यहाँ भी -25, यहाँ भी -25, तो यहाँ टोटल हमारी -50 की डेफिशिएंसी हो जाती। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 26th क्वेश्चन। 26th क्वेश्चन, अ ट्रेन कवर्स दिस मच किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, if the speed had been 10 km it would have taken 2 hours less for the same journey। टाइम हो गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस, स्पीड मान लीजिए पहले x थी, ठीक है, उसे 2 घंटे कम लगते हैं अगर स्पीड x प्लस 10 ज्यादा होती, ठीक है, तो -400 x प्लस 10 हमारी अगर स्पीड होती तो 2 घंटे कम लगते। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/200 इज इक्वल टू 10 अपॉन x प्लस 10, तो हमारा यहां से आ जाएगा 2000 इज इक्वल टू x प्लस 10। अब 2000 को हम कैसे तोड़ें कि हमारा जो डिफरेंस आए तो 10 का आए, तो आप देख लीजिए 40 इंटू 50 करते हैं हम, तो हमारे आ जाएगा x और x प्लस 10 की वैल्यू। हमारे यूजुअल टाइम पूछा था, यूजुअल टाइम हमारा कितना, यूजुअल स्पीड हो जाएगी हमारी 40, यूजुअल स्पीड। अब टाइम निकालना है, यूजुअल टाइम कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट मीन्स 10 आवर्स हमारा यूजुअल टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं से अगर वो इस बड़ी हुई स्पीड का टाइम पूछता तो 50 से डिवाइड कर देते 400 को, 8 आवर्स आ जाता। और तो आप चेक भी कर सकते हैं, 2 आवर्स का डिफरेंस आ रहा है ना, बस, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 27th क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC, ये हमारा हो गया ट्राइंगल ABC, ठीक है, इन सेंटर आई हो गया, आई हो गया हमारा इन सेंटर। अब एंगल ए हमारा जो गिवन है, एंगल ए हमारा 54 गिवन है, एंगल ए 54, हमें क्या निकालना है, ये BIC निकालना है। अब आपको पता होगा एंगल BIC किसके इक्वल होगा, BIC हमारा होता है 90 प्लस एंगल A/2, ठीक है, तो BIC कितना होगा 90 प्लस एंगल A/2 कितना 27, तो 117 आ जाएगा। इसको भी यूनिट डिजिट देखते हैं, 7 आ रहा है पीछे, पीछे 7 देखिए ऑप्शन में 1 में ही आ रहा है, तो हमारा सीधा सीधा आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 28th क्वेश्चन। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टोटल इतने स्टूडेंट्स अपीयर किए, ठीक है, मैं एक बार ये लिख लेता हूँ, 25, 30, 40, 45, 60 एंड 100, इतने बच्चे अपीयर हुए। द पास परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स, ठीक है, 20% पास हुए तो 1/5 से मल्टीप्लाई 5 ये पास हुए, 30 का 30%, 3/10 ये हमारी पास परसेंटेज आ रही है, तो ये 9 बच्चे पास हुए। ऐसी 40 का 7/20 हमारे ये हो गए 14 बच्चे पास हुए। 45 में से 40% इंटू 2/5, ठीक है, तो 5 9 जा 9 2 जा 18 बच्चे पास हुए। 60 का 50% 30, ठीक है, और 100 का 75% 3/4, तो ये हो गए 3/4, 425, 3 जा 75, ये हो गए पासिंग। द पास परसेंटेज पूछा है, पास परसेंटेज कर दीजिए आप, टोटल 75 प्लस 30 प्लस 18 प्लस 14 प्लस 9 प्लस 5, ये हमारा हो जाएगा 151 अपॉन टोटल बच्चे कितने थे, 100 प्लस 60 160, 160 प्लस 45 हमारा 205 हो जाएगा, 205 हो जाएगा हमारा, तो प्लस 40 245, 245 प्लस 30 प्लस 25 हमारा हो जाएगा 300 इंटू 100। अब यहाँ अगर 150 होता, 150 तो ये 2 पे और ये 50, तो हमारा
50% के आसपास होना चाहिए, तो आप देख लीजिए 50% होता, लेकिन 50% से के बराबर ही ऑलमोस्ट आएगा आंसर, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कितना आसान था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 29th क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन हमारा कॉट थीटा गिवन है। कॉट थीटा आपको पता है कौन से एंगल पे, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे होता है, ठीक है, 1/√3। बस थीटा इज इक्वल टू 60 यहाँ पुट कर दीजिए, 2 माइनस 3/4 अपॉन 1 माइनस 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा 4/3 माइनस 2, तो 8 माइनस 3 5/4, 4 माइनस 1 3 प्लस 4/3 माइनस 2, ये हमारा हो जाएगा कितना 3 9 9/3 3 3 माइनस 2 1, हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आसान था ये भी। 30th क्वेश्चन, ए एंड बी हाइट एंड डिस्टेंस का। ए एंड बी 2 टावर्स हैं, ठीक है, ये ए टावर हो गया, ये बी टावर हो गया। फ्रॉम द मिड पॉइंट, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। ज्वाइनिंग देयर फीट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 एंड 45 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री, ये हमारा 45 डिग्री। द रेशियो ऑफ हाइट पूछी हमारी, द रेशियो ऑफ हाइट एंड बी, दो टावर्स की हाइट पूछी है, रेशियो उनकी। अब 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, ये 30 है, तो मान लीजिए ये ए है और 30 तो 1/√3 होता है, ये √3/a हो गई, ये √3/a है, तो ये दोनों सिंस मिड पॉइंट है तो ये भी √3/a। 45 पे क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होता है tan 45, तो ये भी √3/a, ठीक है। अब हमें हमसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ए एंड बी, तो a/b हमारी कितनी होगी, a/√3a इज इक्वल टू 1/√3, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आया, tan 30 हमारा क्या होता है 1/√3, तो हमने मान लिया इसे a, इसे √3/a, ये हमारा मिड पॉइंट है तो ये भी √3/a होगा, और tan 45 हमारा क्या होता है 1, तो ये दोनों भी इक्वल होंगी साइड्स, ठीक है, तो हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 1/√3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 31st क्वेश्चन। एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आर्ट स्टूडेंट्स इन द गिवन, एवरेज पूछा है आर्ट स्टूडेंट्स का, तो 30 प्लस 50 80, 80 प्लस 20 100, 100 प्लस 20 120, तो 120/4 दैट इज 30, हमारा एवरेज आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एवरेज पूछा था जस्ट आर्ट स्टूडेंट्स का। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन, 32nd क्वेश्चन की तरफ। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 35 डेज, बी कैन कंप्लीट वर्क इन 15 डेज। हमारा एलसीएम आ गया 105, 35 3 जा 15 7 जा, दे वर्क टुगेदर फॉर 7 डेज, 10 एफिशिएंसी हो गई दोनों की मिला के, दोनों ने मिला के काम किया तो 70 यूनिट्स वर्क कर लिया, हमारा बचा कितना 35 यूनिट वर्क बचा, ठीक है। बी ने छोड़ दिया, हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क, ये हमारा रिमेनिंग वर्क है, इसका 60% हो गया 3/5, किसको पूरा करना ए को, तो एफिशिएंसी ए की लेंगे 3, तो ये गया 5 7 जा, तो हमारा 7 दिन में रिमेनिंग वर्क का 60% कंप्लीट हो जाएगा बाय ए। कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि बी ने तो छोड़ दिया था काम 7 दिन के बाद, तो बस इसका आंसर आ जाएगा 7। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 33rd क्वेश्चन। इसकी पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है। इन सर्कल विद सेंटर ओ, AD इज डायमीटर, ये हमारी A, ये हमारी D इज डायमीटर, ये हमारा हो गया सेंटर O। AC इज ए कॉर्ड, ये हमारी हो गई कॉर्ड AC, ठीक है। B इज ए पॉइंट ऑन AC, ये हमारा B पॉइंट ले लिया हमने AC पे, ये B पॉइंट हमारा हो गया AC पे, ठीक है। OB हमारा कितना गिवन है, OB हमारा 7 गिवन है, ठीक है, OB हमारा 7 गिवन है, ठीक है। एंड OBA ये हमारा 60 डिग्री, ठीक है। एंड DOC, ठीक है, इसको भी मिला देते हैं,
ठीक है। DOC हमारा कितना गिवन है 60 डिग्री, ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री। लेंथ ऑफ BC हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें, लेंथ ऑफ BC निकालना है हमें, हमें ये निकालनी है बेसिकली, ठीक है। अब आप देखिए ये हमारा सेंटर है और ये हमारा रेडियस, ये रेडियस तो ये भी रेडियस, और ये रेडियस तो हमारा ये भी रेडियस। अब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो हमारा क्या होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ये 60 है तो ये 120 का आधा, ये 60, ये 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये 60 और ये 60 डिग्री हमारे आ गए। अब ये एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल कितना होता है 90, ये हमारा 90 होगा, ये हमारा कितना होगा 90 डिग्री, ये 90 तो ये हमारा 60 है, ये हमारा हो गया 30 डिग्री, ठीक है, ये हमारा 30। अब ये क्या है एक्सटीरियर, एक और चीज़ देखिए आप, हमारा 30 डिग्री कौन सा एंगल आया आपको पता लग गया ना, ये हमारा 30 डिग्री आया है क्योंकि ये हमारा जो है 90 डिग्री होगा एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है। अब ये 30 है और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये वाला भी एंगल हमारा 30 होगा, ठीक है, ये हमारा 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये एंगल 30 है और ये एंगल 30 है, तो ये वाली साइड इक्वल होगी, ठीक है। कौन सी वाली साइड में आपको एक सेकंड बताता हूँ, ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी इक्वल होगी, तो दैट मीन्स ये हमारा 7 है तो ये भी हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने क्या किया, रेडियस था, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो ये 60 था, तो ये दोनों एंगल सिंस दोनों साइड इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, तो 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो 60 हो गया। अब एंगल इन अ सेमी सर्कल, तो हमारा सेमी सर्कल क्या है AD और C, ACD हमारा 90 होगा, 90 में से ये 60 है तो ये बचा 30। एक्सटीरियर एंगल 60 है तो एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर, तो ये 30 तो ये भी 30, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल हमारा 30, ये 30 है तो साइड इक्वल होंगी। साइड हमारी कितनी, OB हमारी 7 गिवन थी, तो हमारी BC कितनी होगी 7, बस। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप फिगर ठीक से नहीं बनाएंगे तो इसमें टाइम लग सकता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 34th क्वेश्चन। ये मैंने आपको बताया था बेसिक मेथड कैसे करते हैं, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्ट। व्हेन अ नंबर इज सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय दिस दिस एंड दिस, रिमाइंडर इज ऑब्टेन्ड एज दिस एंड दिस, ठीक है। तो अब ऐसा नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई ऐसा नंबर बताइए जिसको 7 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर जो है 5 आए, ऐसा मिनिमम नंबर, सबसे पहले कम से कम ऐसा नंबर बताइए, तो हमारा नंबर हो जाएगा 5, ठीक है। 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 5 आए, ऐसा नंबर होगा 5। अब 5 × 4 + 3 हमारा डिवाइजर हो जाएगा, इस डिवाइजर को यूज करेंगे 23 × 3 + 2, ये हमारा हो जाएगा कितना 71 हमारा नंबर हो गया, ठीक है। बेसिकली ये आया कहाँ से, 201 नंबर था, मान लिए हमने 4 से डिवाइड किया पहले, 4 5 जा 20, ठीक है, 200 बचा हमारा रिमाइंडर आ गया ये। अब हमने मान लीजिए 50 को डिवाइड करा 3 से, 3 1 जा 3, 16 48 बचा हमारा 2, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। अब 16 को हमने डिवाइड किया 5 से, 5 3 जा 15, रिमाइंडर आया 1, ठीक है। तो हमारा बेसिकली आपने ये चीज देखी कि हमने सक्सेसिवली हमने 4 3 और 5 से डिवाइड किया और हमारे रिमाइंडर क्या है 1 2 और 1, ठीक है। तो हमारा हमें 16 निकालना है, तो हमारा 16 कैसे है 5 3 जा 15 और +1, ठीक है। ये 16, अब यही 16 हमारा ये कहाँ से आता है, ये यहाँ से आता है, ठीक है। तो हमारा 50 कैसे निकलता है 16 × 3 + 2, वही चीज़ तो हमने यहाँ करी, वही चीज़ हमने यहाँ करी है। देखिए आप, हमने क्या किया, हमारा 5 आया था डिविडेंड, 5 मैंने कहा ना मिनिमम नंबर जो जिसको 7 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर 5 है, ये आया था डिविडेंड, तो डिविडेंड ये था ये 16 × डिवाइजर, ठीक है, × 4 + 3 प्लस रिमाइंडर कर दिया,
क्वेश्चन, ठीक है। तो बस इसी से ऐसे ही हमारा ये जो डिवाइज़र है, जो हमारा नंबर है वो 71 आएगा। तो 71 को हमें डिवाइड करना था 42 से, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 29, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरा ऐसे ही इसको पूरा सॉल्व करके मैंने आपको बताया हुआ है कि ये क्यों होता है, ठीक है। और यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने सक्सेसिवली 4, 3 और 5 से डिवाइड किया 201 नंबर को, तो हमारा रिमाइंडर जो है 1, 2 और 1 आया, ठीक है। बस तो हमने नंबर निकाल लिया, फाइनल कितना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 35th क्वेश्चन। 35th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए जो है हमारा वो ए बी इतने इतने टाइम में फिल करते हैं। तो ए हमारा 25/2 में फिल करता है, बी हमारा 25 आवर्स में फिल करता है। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया 25। ये हमारी हो गई एफिशिएंसी। द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड इट इज फाउंड दैट ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम इन इट टुक दिस मच आवर्स मोर टू फिल द सिस्टम। समझिए ए और बी ही फिल लगे रहते हैं फिल करने में, तो उनको कितना टाइम लगेगा 25 टोटल कैपेसिटी और टोटल एफिशिएंसी इतना है। तो 25/3 हमारा कितना हो जाएगा 8 आवर्स 20 मिनट्स, ठीक है। ये हो गई ए और बी टुगेदर मिलके जब फिल करते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है एक 1 आवर 40 मिनट ज्यादा लगते हैं अगर ड्यू टू लीकेज। अब ड्यू टू लीकेज तो टाइम कितना लगता है, टाइम 8 आवर 20 प्लस 1 आवर 40 मिनट्स, तो हमारा कितना हो जाएगा 10 आवर्स, ठीक है। अब हमें 10 आवर्स लगते हैं लीकेज की वजह से, हमारे जो है 1 आवर 40 मिनट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब टोटल कैपेसिटी थी हमारी 25, अब डिवाइडेड बाय 2 + 1 3 हमारी एफिशिएंसी से फिल करता है और लीकेज हमारा जो है वो लीक करता है, ठीक है। तो हमारी टाइम कितना लग जाता है 10 आवर्स, ठीक है। वही चीज आई ना, 10 घंटे लगते हैं ड्यू बिकॉज ऑफ द लीकेज। फिलिंग पाइप्स भी ऑन है और लीकेज भी ऑन है, तो 25 कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी हो गई। तो हमारा इससे आ जाएगा 5 = 6 - 2x। तो हमारे x की वैल्यू जो लीकेज की कैपेसिटी आ जाएगी 1/2। अब वो क्या पूछता है, when the cistern is full in how much time will the leak empty the tank cistern। तो हमारी कैपेसिटी टोटल है 25 और लीकेज की एफिशिएंसी है 1/2, तो 1/2 दैट मीन्स 50 आवर्स जो है हमारा सिस्टम को लगेंगे खाली करने में ड्यू टू लीकेज पाइप। तो दोस्तों आ जाएगा समझ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मार्क कर लीजिए और देख लीजिए इसको कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी शिफ्ट में नहीं आया, मैंने इसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 36th क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन, अ लैडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल। ये हमारी हो गई लैडर, ठीक है। और 45 डिग्री हमारा एंगल गिवन है, तो 45 डिग्री है तो 10 45 1 होता है, 1 1 ये हमारा रूट हो जाएगा, ठीक है। अब हम द फुट ऑफ लैडर इज 6.6 मीटर, तो 1 की वैल्यू हमारी 6.6 मीटर। लेंथ ऑफ लैडर पूछा है तो √2 पूछा है हमसे, लेंथ ऑफ लैडर है ये √2 × 6.6। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें ऑप्शन में ही गिवन है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 37th क्वेश्चन। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी 10% पर एनम इज दिस। अब एसआई परसेंटेज 2 ईयर्स का एट द रेट 10% कितना होगा 20%, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये हमें गिवन है 8100। व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर सेम पीरियड एट दिस मच %। सीआई हमारा सीआई की परसेंटेज क्या होगी 2 ईयर्स। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा सीआई और एसआई के क्वेश्चंस आप परसेंटेज से ही करिए, सबसे इजीएस्ट मेथड वही होता है। तो सीआई एसआई का 15% पे 2 साल का कितना होगा 15 + 15 + 15 15 जो 225/100, ये 32.25, ठीक है %, ये हो गया। अब हमें 8100 गिवन था, 8100 हमारी किसकी थी 20% की वैल्यू, ठीक है। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है 32.25 की वैल्यू, तो हमें 32.25% की वैल्यू निकालनी है, वो हो जाएगी 8100 अपॉन 20% इंटू 32.25%। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, अब आपका आ जाएगा
06.25। ये आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों मैंने क्या कहा, परसेंटेज से कीजिए सीआई और एसआई के। एसआई 10 टू 20% और सीआई आपने निकाले इतना 20% की आपकी वैल्यू गिवन है, ठीक है, आपको निकालनी है 32.25 की वैल्यू। बस सीआई एसआई के ऐसे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं दोस्तों, जो बहुत आसान मेथड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 क्वेश्चन, द साइड पी क्यू एंड पी आर ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा पी, ये हमारा क्यू, ये हमारा आर, ठीक है। क्यू और आर का एक्सटेंड कर दिया एस और टी से, ठीक है। ये हमारा बाइसेक्टर्स ऑफ एस क्यू आर, ये हमारा बाइसेक्टर्स हो गए, ये हमारे बाइसेक्टर्स हो गए। तो दैट मीन्स ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। मीट एट यू, ये यहाँ यू पे मिलते हैं और ये एंगल हमारी कितना गिवन है 59 डिग्री, ठीक है। हमें एंगल पी निकालना है। अब आपको पता होगा एंगल क्यू यू आर इज इक्वल टू कितना होगा 90 माइनस एंगल ए बाई 2 होता है, ये आपको मैंने बताया हुआ है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो बस क्यू यू आर है हमारा 59 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए बाई 2। एंगल ए बाई 2 कितना हो जाएगा 31 डिग्री, एंगल ए हमारा हो जाएगा 62 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 39th क्वेश्चन, द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट है हमारा 15, तो 100% की वैल्यू हमारी 360 डिग्री। तो 15% की हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 अपॉन 100 इंटू 15। 5 3 जा 5 2 जा 10, 0 0 से 0, 2 से 18, 18 3 जा 54 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। तो इसमें सेंट्रल एंगल पूछा था और सेंट्रल एंगल हमने निकाल दिया, ठीक है। 54 डिग्री इज आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 40th क्वेश्चन। अब आप देखिए ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। 5/12 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, ठीक है। तो मान लीजिए हम देखिए नीचे 12 है, तो आप लेट कर लीजिए 1200 टोटल, ताकि आपको फ्रैक्शंस में दिक्कत ना आए, ठीक है। 1200 हमारे टोटल स्टूडेंट्स मान लिया हमने, ठीक है। अब फीमेल गर्ल्स और बॉयज, गर्ल्स हमारी 5/12, तो हमारी 500 हमारी गर्ल्स हो गई, तो हमारी कितने 700 हमारे बॉयज हो गए। द 4/7 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर लेस देन 14 ईयर्स, ठीक है। 14 ईयर्स से कितने हैं 4/7, तो 400 बच्चे जो हैं 14 साल से कम के हैं, तो हमारे 300 14 साल से बड़े हुए। ऐसे ही आगे क्या कहता है 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 14 ईयर्स एंड अबव। 14 साल से बड़े कितने हैं 2/5 मीन्स 200, तो 14 साल से कम कितने होंगे 300। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 14 ईयर्स इज 1120, बिलो 14 कितना है ये और ये, तो 700 की हमारी वैल्यू गिवन जो है वो हमारी गिवन है 1120। हमें टोटल स्टूडेंट्स निकालने हैं, तो हमें 1200 की वैल्यू निकालनी है। तो 1200 की वैल्यू 1120 अपॉन 700 इंटू 1200, तो हमारा ये हो जाएगा 1920 हमारा आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। तो बस ऐसे करना था, बस ध्यान ये देना था कि आपको क्या नंबर चूज करना है, ताकि आप फ्रैक्शंस में फंसे ना रह जाएं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 41st क्वेश्चन। A pump can fill a tank with water in 1 hour. ए जो है 1 hour में, बिकॉज ऑफ लीक है, तो हमारा जो ये माइनस का साइन यूज करेंगे 4/3 आवर्स में, ठीक है। जो लीकेज की वजह से इतने टाइम में भरा जाता है, तो हमारी जो एलसीएम 4 हो गया 1 4, ये हमारी 3 हो गई, ठीक है। अब बी की एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी ऑफ बी हो जाएगी 4 माइनस बी इज इक्वल टू 3, तो बी की हमारी हो जाएगी 1, ठीक है। इन हाउ मेनी आवर्स कैन द लीक अलोन ड्रेन ऑल द वाटर, तो हमारी 4 टोटल कैपेसिटी, एफिशिएंसी कितनी है 1, तो हमारा 4 आवर्स जो है आंसर हो जाएगा। 4 आवर्स हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स इन द गिवन क्लास ओवर, डिफरेंस बिटवीन एवरेजेस ऑफ नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स, तो हमारा साइंस स्टूडेंट्स का और कॉमर्स का एवरेज का डिफरेंस बताना है। तो साइंस के स्टूडेंट्स कितने हैं देख लीजिए, 20 + 30 + 40 + 10 हमारी ये हो जाएंगे 100,
कॉमर्स के कितने हैं, और एवरेज हो जाएगी डिवाइड बाय 4, तो हमारी ये आ जाएगी 25। कॉमर्स के कितने हमारे 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 20 90, 90 प्लस 30 120, 120 बाय 4, ये हमारे हो गए 30। एवरेज होगी, इनका डिफरेंस पूछे 5, 5 विल बी द आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप देख लीजिए, ये हमारा हो गया 10, 5 बाई 10 ये हमारी हो गई 1.5, ठीक है। अब 4 टू जा 8, 8 डिवाइड बाय 4 2, ये हमारी हो गई 2, 4 प्लस 2 ये हमारा हो गया 6, ठीक है। 5 प्लस ये हमारा हो गया 0.5, तो ये हमारा हो गया 5.5, ठीक है। तो बेसिकली हमारा आया 7 डिवाइडेड बाय 5.5 माइनस 6 प्लस 5.5, 6.5, ठीक है। तो बेसिकली 7 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू -7 विल बी द आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44th क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों बेस्ट मेथड है इसमें, लेट कर लीजिए, बेस्ट मेथड लेट कर लीजिए, ए और बी और सी को कुछ भी लेट कर लीजिए। अब सिंस हमारे 3 वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, तो हम 2 वेरिएबल्स को कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसको 1 मान लीजिए, बी को 1 मान लीजिए, इस ये क्या हो जाएगा 2, तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया, यहाँ पुट कर दीजिए ए स्क्वायर 1 अपॉन बी और सी -2 प्लस 1 अपॉन सी और ए -2 प्लस सी स्क्वायर 2 टू जा 4 और ए बी 1। तो हमारा -1/2 -1/2 -1 -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3। तो हमारा दोस्तों बेस्ट मेथड जो है, आप इसको पूरा सॉल्व करने बैठे बहुत टाइम लग जाएगा, बेस्ट मेथड है इसको लेट कर लीजिए 1 1 -2। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 45th क्वेश्चन, ए बी C subscribe a sum of this, A subscribe this much more than B and B this much more than C। तो C को x मान लो, B हमारा कितना होगा x प्लस 4500, तो A हमारा कितना हो जाएगा x प्लस 4500 प्लस 3500 8000, ठीक है। अब इन तीनों का सम हमारे कितना गिवन है, इतना। तो हमारा ये हो जाएगा 3x प्लस 12500 इज इक्वल टू 75500। तो हमारा यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21,000, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा है, टोटल प्रॉफिट इतना है, हाउ मच ए रिसीव। अब दोस्तों ये तो हमारी कितनी आई है, इन्वेस्टमेंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं हम, इन्वेस्टमेंट। अब दोबारा आ जाएगी इसी पे, ए की कितनी, बी की कितनी, सी की कितनी। ए की हमारी 21 प्लस 8 29,000, 21 प्लस 2 5500 और ये 21,000, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 गई, ये हमारा हो गया 5 5 जो 25, 5 8 जो 40, 5 5 जो 25, 5 1 जो 5, 5 4 जो 20, 5 2 जो 10, ये हो गई। अब टोटल प्रॉफिट है इतना, तो ऐड कर लीजिए 2 प्लस 3 11 1 1 15, 151 की हमारी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 45300 के। हमें निकालनी कितनी, ए की मतलब 58 की निकालनी है हमें वैल्यू। तो आप देख लीजिए 45300 अपॉन 151 इंटू 58, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 17,400, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। तो बस सिंपल है, हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू से हमें इन्वेस्टमेंट पता लगी, इन्वेस्टमेंट से हमें टोटल प्रॉफिट गिवन था, बस। तो दोस्तों इसको ऐसे करेंगे क्वेश्चन को। आते हैं 46 क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन क्या है, 5 बेल्स आर रिंगिंग एट दिस मच इंटरवल। अब हमें क्या है, साइमल्टेनियसली अब कब रिंग करेंगे, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम निकाल लो, एलसीएम ऑफ टाइम इंटरवल। हमें क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है टाइम इंटरवल का। तो एलसीएम हमें किसका निकालना होगा, एलसीएम ऑफ 3 5 8 9 एंड 10। तो आप देख लीजिए एलसीएम क्या आएगा, 10 इंटू 9 8 है, 8 है, एक 2 आ गया तो 4 बचा,
5 आ चुका है, 3 आ चुका है, 9 4 जा 36, 360 सेकेंड्स, दैट मीन्स 6 मिनट्स। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। आते हैं 47th क्वेश्चन पे। Ramesh spends this much money on food, 18% on house rent, 12% on entertainment and 5% on convenience। कितना परसेंटेज हो गया? 40, 58, 60, 70, 75%। 75% वो स्पेंड कर देता है, ठीक है। हाँ, ड्यू टू फैमिली फंक्शन ही हैज टू बोरो 16,000 टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ 20,000। 20,000 उसका एक्सपेंडिचर था और 16 उसे बाय करने पड़े, तो उसके पास 4,000 जो है, वो 4,000 जो है वो कहां से आएंगे? जो 100% सैलरी का बचा होगा। देखिए 20,000 उसको एक्सपेंसेस थे, 16,000 उसने ले लिए, प्लस उसकी सैलरी x, मान लीजिए x, सैलरी इज इक्वल टू x, ठीक है। मैं ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, एक बार समझ में आ जाएगा तो आप डायरेक्टली ही कर पाएंगे, ठीक है। सैलरी x 75 स्पेंड कर दी, बची कितनी? 25%। 25% मीन्स 1/4, तो 4,000 इज इक्वल टू x/4, तो हमारी सैलरी कितनी हो जाएगी? 16,000, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, आप यहीं से देख सकते हैं 20,000 है, 16,000 उसने बोरो कर लिए, बचे 4,000। 4,000 क्या है? उसके स्पेंड करने के बाद उसके पास बचे होंगे, तो 25% होगा वो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 48th क्वेश्चन। ऑन अ मार्क प्राइस द डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइसेस विद द डिस्काउंट ऑफ दिस एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 एंड 15%। अब आप देख लीजिए, लेट द मार्क प्राइस हमने मान लिया 100 है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस आफ्टर दिस डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस कितना होगा आफ्टर 35% डिस्काउंट? तो होगा 65। अब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, तो 20 प्लस 15 माइनस इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा? 20 इंटू 15/100, तो 35 माइनस 3 इज इक्वल टू 32% हमारा डिस्काउंट हुआ। अब सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस हमारा होगा आफ्टर 32% डिस्काउंट 68, सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2, ठीक है। 35% डिस्काउंट के बाद इतना और 2 सक्सेसिव मींस इक्विवेलेंट डिस्काउंट 32% के बाद इतना, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 65 प्लस 68 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 504 लिखा है ना, डिफरेंस गिवन है, तो ये हमारा हो जाएगा 68, ठीक है, माइनस 65, ठीक है, कि हमारी कितनी वैल्यू गिवन है? 504। दैट मीन्स 3 की किसके इक्वल हो गया? 504 के। मार्क प्राइस हमें 100 पूछा है, तो 504 अपॉन 3 इंटू 100, तो हमारा सीधा आंसर हो जाएगा 16800। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्या कहा मैंने? हमारा जो मार्क प्राइस है वो हमने लेट कर लिया 100 है, 100 लेट कर लिया मार्क प्राइस को, तो 35% डिस्काउंट के बाद हमारा सेलिंग प्राइस हुआ 65 और 2 सक्सेसिव, दैट मींस 32% इक्विवेलेंट डिस्काउंट के बाद हमारा सेलिंग प्राइस इतना। इन दोनों का जो डिफरेंस, ठीक है, वो हमारा 504 गिवन है, तो हमारे 100 की वैल्यू निकालिए, तो 16800 आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इस वीडियो के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए 3 3 जा 9, ये 2 और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। पहले काट लेते हैं जो चीज़ हो सकती है, तो हमारा ये आ जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाय 2/5 3 जा 15 माइनस 4/5 इंटू 10/9 इंटू 15/8 प्लस 3/4 इंटू 2, तो ये हो गया 2 से 5 3 जा 3 3 जा 9, 4 2 जा 8 2 5 जा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3 5 जा 2 2 जा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो 5 माइनस 5/3 प्लस 3/2, तो ये हमारा हो जाएगा 6 30 माइनस 10 प्लस 9, दैट मीन्स 29/6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सॉल्व करना था, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और
इसके बाद हमारा एसएससी सीपीओ 2020 के सारे शिफ्ट्स के हम क्वेश्चन कर चुके होंगे। तो अ सम ऑफ दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ए एंड बी सच दैट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट दिस ऑन ए एंड बी फॉर 2 years, 2 years एंड 4 years आर इक्वल। ए बी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, तो सिंपल इंटरेस्ट ए को कितने का मिला 15% 2 साल के लिए, दैट मीन्स 30%, और बी को 15% 4 साल के लिए, तो 60%। तो ये हमारा 1 2, ठीक है। तो हमारी 3 की वैल्यू कितनी हो गई 36,000। तो एक की यहाँ हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा ए और बी की हमारी वैल्यू आ जाएगी, ए की हमारी वैल्यू हो जाएगी कितनी 12,000 और बी की हमारी 24,000। ये हमारे प्रिंसिपल हो गए, प्रिंसिपल, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट बताना रिसीव फ्रॉम ए, सिंपल इंटरेस्ट तो इक्वल है ना, तो किसी एक का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो एस आई अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 ये वाला ले देते हैं, ठीक है। तो 2 साल के लिए था कितने पे 15% के पे, तो यहां से देख लेते हैं 0 से 0 0 से 0 0, 15 टू 30, 30 इंटू 12 हो जा रहा है, 12 थी 36, तो 3600 हमारा आ जाएगा। ये हो जाएगा ए का एस आई सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए। हमसे क्या पूछा टोटल एस आई, तो हमारा हो जाएगा 3600 इंटू 2 दैट इज 7200। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। आया दोस्तों समझ में? तो दोस्तों ये थे हमारे एसएससी सीपीओ 2020 टायर 1 में 25 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में आए हुए मैथ्स के सारे क्वेश्चंस। तो दोस्तों हमने सारे एसएससी सीपीओ के हर शिफ्ट के टोटल 6 शिफ्ट हैं, उसके 50-50 क्वेश्चन, दैट मीन्स हमने 300 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं। अब आपको पता है एसएससी स्टेनो का एग्जाम चल रहा है और एसएससी सीजीएल का पेपर आने वाला है, जिनके लिए टीसीएस के पैटर्न के बनाए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। कुछ ही महीने पहले आए हुए हैं, तो आपका ये क्वेश्चंस को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वैल्यूएबल है। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो और ये जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए देखते रहिए, मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में सीएचएसएल की 36 शिफ्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस। तो तब तक के लिए बाय बाय।